ये देखो, अमिताभ अपने आर्मी रेजिमेंट के लोगों के साथ। ये मुझे उस यूनिफॉर्म के साथ ही मिली थी। अब इसी फोटो के थ्रू हम अमिताभ की हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों पता करेंगे। जय हिंद मैडम। मैडम, इस फोटो में जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबके नंबर ले आया हूं मैं। ये लीजिए। तेजस्वी, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद। गाइस, अमिताभ का सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। ओके? यस, ग्रेट। हेलो, मैं एएसपी जागृति बात कर रही हूँ। मुझे आपके बैचमेट अमिताभ सिंह के बारे में आपसे बात करनी थी। मैं किसी अमिताभ को नहीं जानता हूँ, सॉरी मैम। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ सिंह की बात कर रही हूँ। आपके बैचमेट अमिताभ सिंह, आप लोग की एक फोटो भी है साथ में। फोटो तो आजकल कोई किसी के साथ भी लगा दे एआई से। मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। हेलो, फोटो में आपके साथ है वो, आप कह रहे हैं रॉन्ग नंबर। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार की बात समझ में नहीं आ रही आपको? ये रॉन्ग नंबर है, दोबारा फोन मत करना। रखो फोन। चक्कू, दैट्स सो वियर्ड। अमिताभ के कोई भी बैचमेट उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं। एंड जिससे भी फोन करो सबकी आवाज में एक अजीब सा डर है, पता नहीं क्यों। मेरी लिस्ट तो खत्म ही हो गई है। मेरी भी। मेरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम बचा है, कर्नल प्रशांत वर्मा। लगाओ इन्हें भी। हेलो, कर्नल वर्मा। कौन? मैं जागृति, एएसपी मोक्षगढ़। सर, आपसे आपके पंजाब रेजिमेंट के कलीग रह चुके अमिताभ सिंह के बारे में बात करनी थी एक्चुअली। हेलो, कर्नल वर्मा। हाँ, श्याम तारा की स्पेशल चाय पिलाते हैं आपको। मैं नहीं जानता किसी अमिताभ सिंह को। बट सर, ये भी सेम। बट उनके पीछे आवाज आ रही थी जिससे पता चलता है कि वो इस वक्त जमतारा जा रहे हैं। जमतारा तो बस 1.5 घंटा दूर है यहाँ से। गाइस, यू मीन अब उसे जमतारा में ढूंढना पड़ेगा? करेक्ट। अरे बट जमतारा में ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ है वो? वो तो मुझ पे छोड़ दे। लोकेशन तो यही दी है तेजस्वी ने। सही लोकेशन है सूरज, वो देखो। तो तालियों के साथ स्वागत हो कर्नल प्रशांत वर्मा जी का। यही है। कर्नल प्रशांत। हाय। सर, मैं एएसपी जागृति। हमारी फोन पे बात हुई थी पर आपने फोन काट दिया था, इसलिए मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ तक आना पड़ा। सब
प्लीज सर, सर प्लीज आप ही हेल्प कर सकते हैं। अमिताभ के बारे में जानना बहुत जरूरी है सर, प्लीज प्लीज। मैंने आपको फोन पर ही कहा था कि आई कांट हेल्प, और मैं उसे नहीं जानता। या फिर आपसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है उसे? प्लीज मान जाइए सर। गार्ड्स, जी सर। प्लीज इन दोनों को बाहर तक छोड़ दो। चलिए मैडम, आइए बाहर आइए। एक मिनट मैडम प्लीज। सर, बात सिर्फ अमिताभ की नहीं है सर। सर ये बात है एक माँ और बेटी के रिश्ते की, ये बात है एक भाई और बहन के रिश्ते की। प्लीज सर। आप अमिताभ की बहन हो? जवान नहीं, तूफान था वो। दुश्मन डरते थे उससे। जितना ब्रेव उतना ही हेल्पफुल और गुड हार्टेड भी। सबका चहेता, यारों का यार और अपने माता पिता की आंखों का तारा। उसकी मौत उसके माता पिता को भी खा गई। आप लोगों को नहीं पता था? पता था बट डिटेल में नहीं। आप प्लीज बताएंगे कि अमिताभ शहीद कैसे हुआ? दुनिया उसे शहादत बोलती है, लेकिन मैं उसे हत्या बोलता हूं। वो मरा जरूर था दुश्मन की गोली से, लेकिन उसकी असली वजह थी हमारा अपना सिस्टम। मतलब उसे जो बंदूक मिली थी, उसने अचानक से काम करना बंद कर दिया था। अमिताभ की हिम्मत हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है तो ये हमारे सिस्टम का फेलियर है और पूरे देश का लॉस। सिस्टम का फेलियर है मतलब? मेरा दोस्त सीमा पर शहीद हुआ क्योंकि उसकी बंदूक ने उसका साथ नहीं दिया था। उसने ट्रिगर दबाया था लेकिन बंदूक नहीं चली। अमिताभ की तरह हमने कितने वीर बहादुरों को खोया है जिनकी बंदूकें खराब थी। और ये सब हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब को बताया था, लेकिन उसका क्या नतीजा हुआ हम सबके सामने है। यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, इसका जिम्मेदार यह सिस्टम है। मैंने आवाज उठाई थी, हमारे सीनियर्स, हमारी रेजिमेंट्स और यहाँ तक कि कुछ जर्नलिस्ट भी। हम सब ने कोशिश की पर हमारी आवाज दबा दी गई और अमित की फाइल को छुपा दिया गया और इस पूरे केस को पूरी तरह से रिकॉर्ड से हटा दिया गया। उस हादसे का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही अमिताभ का कोई रिकॉर्ड है। इस पूरे मैटर में कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और ना ही किसी को सजा मिली है। फैमिली ने तो कोशिश की होगी ना अमिताभ को इंसाफ दिलाने की थी, लेकिन उनकी सजा भी उनको मिली। अमित के पिता एड़ियां घिसते रहे, ये कोर्ट, ये वकील दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, अर्जियां देते रहे और इंतजार करते रहे।